हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी या पेन या कॉपी या पेन अपने साथ लेकर के चलें, क्योंकि सबसे बड़ा जो आजकल स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है कि टेंथ की मार्कशीट में नेम करेक्शन करना है। आधार पेन में नाम कुछ अलग चल रहा है, लेकिन जो टेंथ की मार्कशीट है, जिन्होंने रिसेंटली अभी अभी पास किया या फिर जिनकी पहले से है, उसमें भी नेम का मिस्टेक है। जब वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले बोलते हैं कि हमारे एंड से कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड बोलता है कि आप स्कूल से करवा करके लाओ, स्कूल एप्लीकेशन देगा तो होगा। तो इन सब केसेस में क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस में बताया है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा सकते हो। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के बाद भी कई स्टूडेंट्स का तो बड़ा इजीली हो जाता है, कईयों को ये बोला जाता है कि ये तो ठीक है, हमें इसके साथ कोर्ट का ऑर्डर भी चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं उनका यहाँ पे सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली, इसको सेव करके रख लेना। पॉइंट्स को आप अपने पेन और कॉपी पे नोट करते रखना, या फिर बाद में दोबारा से वीडियो को देख करके नोट जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये आती है कि जब भी हमारे मार्कशीट में मिसमैच होता है तो कई बार स्टूडेंट ने एग्जाम देना होता है, जब उसकी वेरिफिकेशन होती है, डीवी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहां पे प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि डिप्रेशन में जा चुके हैं। मतलब अगर उन्होंने हमसे अपॉइंटमेंट भी ली है बात करने के लिए, तो मतलब एक बार में 25-25 30-30 मैसेज, हाथ जोड़ना, प्रे करना, कैसे भी करके ये करवा दो। सबसे पहली चीज ये ध्यान में समझिए कि अब प्रॉब्लम तो हो गई है, डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो गए, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके पास लीगल रेमेडीज है। अगर आपको सही गाइड करने वाला मिल जाएगा तो हर प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन है। एट लास्ट यहाँ पे कोर्ट भी है। अगर कोई डिपार्टमेंट आपकी लगी लगाई जॉब एग्जाम क्लियर होने के बाद भी अगर वो रोकने की कोशिश करता है, तो इस केस में भी कोर्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसी टाइम मैटर को वो स्टे कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी आपकी जॉब लगनी है वो मिलेगी। सिर्फ नेम करेक्शन होने की वजह से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आपको सही नॉलेज की कमी है तो चीजें कुछ अलग होती हैं। सबसे पहले समझिए, जब आपके नेम में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिक्कत है, अब नोट करने वाला पॉइंट है, ध्यान से समझना एक चीज। पहला केस है कि आधार पेन अदर डॉक्यूमेंट्स में सब में नाम सही चल रहा है स्टूडेंट का, लेकिन जो उसकी टेंथ की मार्कशीट है उसमें नाम गलत आ गया। अब यहाँ पे अगेन ये सब आगे पार्ट्स में डिवाइड होगा कि जो टेंथ में मार्कशीट में जो नेम करेक्शन है, या सिर्फ मेरे नाम में ही प्रॉब्लम है, या फिर कई बार मेजोरिटी केसेस ऐसे देखने को मिलता है कि मेरा खुद का नाम तो सही है लेकिन जो मेरे मदर फादर का नेम है ना, उसमें मिसमैच आ चुका है। ठीक है, अब चाहे खुद के नाम में मिसमैच है या फिर मदर फादर के नाम में मिसमैच है या फिर अब तीनों के नाम में मिसमैच है, जो भी प्रोसेस चलेगा सिंपल एक ही प्रोसेस चलने वाला है। और एक केस ये आता है कि कोई लाइक स्टूडेंट है अपनी मर्जी से, जैसे कईयों का नाम, हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें किसी का नाम भूतनाथ है, किसी का पप्पू है, किसी का छोटे लाल है, किसी का चुटिया गुड़ा, बहुत अजीब अजीब नाम आते हैं। उस केस में वो क्या है कि वो रीजन भी उनके डिप्रेशन में जाने का होता है, उनको अब नाम चेंज करवाना है किसी भी हालत में। अब सभी डॉक्यूमेंट में वो गलत वाला नाम चल रहा है, वो एक अलग मैटर बनता है, वो नेम चेंज का बनता है। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं कि आधार पैन बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो ठीक है, लेकिन जो हमारी टेंथ की मार्कशीट है, हमारी +2 की मार्कशीट है, चाहे हमारी ग्रेजुएशन है, सबके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस केस में आपके पास जो स्टार्टिंग वाली जो रेमेडी है जो इजीली अवेलेबल है आपके लिए, वो है आप एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाइए। क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात करें तो एफिडेविट लेकर के या न्यूज़पेपर की एड लेकर के आपका काम कर देते थे बोर्ड वाले या डिपार्टमेंट वाले या स्कूल वाले, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूल में भी जाते हो तो बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं कि अगर स्कूल में भी अपडेट करवाना है, बच्चे की उम्र अगर कम भी है, तो वो बोलते हैं कि आप हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल गैजेट होता है वो ला करके दीजिए, और जब लोग लेकर के जाते हैं तो वो करके भी देते हैं। दैट इज नॉट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। बट यहाँ पे अब क्योंकि अब टेंथ की बात है तो यहाँ पे अब स्कूल से आप पास आउट हो गए या फिर आपने 5 साल 7 साल पहले कर रखी है, अब आप जॉब कर रहे हो, अब आपको दिक्कत आ रही है, उस केस में आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवाओगे। अब ये जो गैजेट बनेगा नेम चेंज वाला नहीं बनेगा, ये नेम करेक्शन वाला बनता है, जिसको टेक्निकल बोलो या लीगल लैंग्वेज में इसको पब्लिक नोटिस का गैजेट बोलते हैं। नेम चेंज का अलग होता है। नेम चेंज के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जहां पे हमारे पास 2 आईडीज होती हैं ओल्ड नेम की, जो हर किसी के पास होता है, तो हम नेम चेंज का गैजेट बनवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अलग है, अभी हमें मार्कशीट में करेक्शन करना है, इसके लिए हम पब्लिक नोटिस का बनाएंगे। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो भी आप नोट कर लेना। यहाँ पे हमें मिनिमम 2 आईडीज चाहिए जहां पे आपका नेम सही है, और अगर पेरेंट्स का नाम में करेक्शन चाहिए तो मिनिमम 2 आईडीज आपकी होनी चाहिए जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम सही से लिखा हो। फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे आपका नेम, आपके फादर और आपके मदर का नेम तीनों को कवर करता है। ठीक, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार पैन में फादर नेम वैसे ही रहता है, तो आपके सही नाम वाले डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अब आपके साथ में क्या लगेंगे, जिस डॉक्यूमेंट में गलत है, लाइक मार्कशीट में गलत है, 10th में, +2 में, ग्रेजुएशन में, सबका फाइनल जो मार्क्स कार्ड है साथ में वो लग जाएगा। ये सारी चीजें हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर पब्लिक नोटिस का जो गैजेट बनता है वो वाला। अब ये जो गैजेट नोटिफिकेशन बनेगा इसमें प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, मैटर अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी एफिडेविट बनेगा, एक न्यूज़पेपर में ऐड निकालना होगा। अब ये जो पब्लिक नोटिस में न्यूज़पेपर का मैटर निकलेगा उसमें आप ये डिक्लेयर करोगे, आई सन ऑफ डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। फिर आप ये डिक्लेयर करोगे दैट नेम ऑफ माइन या फिर नेम ऑफ माइन एंड माई फादर एंड मदर हैव wrongly written so and so in my 10th class +2 class education documents and the actual name of my parents are so and so। अगर आपको खुद गया तो actual name of mine is so and so। ठीक, इस तरीके से मैटर बनने वाला है, और यही मैटर आपका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको गैजेट में छपता है। ठीक, न्यूज़पेपर का देने के बाद फिर जो हम 4 पेजेस वाली फाइल रेडी करते हैं जिसमें रिक्वेस्ट लेटर होता है, 2 विटनेसेस का साइन, सीडी सर्टिफिकेट एंड ऑल, वो सब चीजें इसमें भी लगती है, बस मैटर अलग रहता है। ठीक, एफिडेविट बन गया, न्यूज़पेपर में ऐड हो गई, 4 फाइल रेडी होगी। गवर्नमेंट फीस यहाँ पे जाती है जो गैजेट के लिए वो 1400 रुपए की कटती है, नेम चेंज में 1100 की, यहाँ पे 1400 रुपए की फीस कटेगी। ये सब करने के बाद आपकी फाइल रेडी हो गई। फाइल रेडी होने के बाद अब आपने इसको दिल्ली गजट ऑफिस में पहुंचाना है। पहला मेथड, अगर आप आस पास से खुद से चले जाओ, बढ़िया मेथड है। खुद से जाते हो, 8:30 बजे टोकन लेना पड़ता है, फिर जैसे टर्न आता है, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग वहां पे आते हैं तो टाइम तो लगेगा। फिर जब आपकी टर्न आती है 10 बजे, ऑफिस ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे, बाकी कोई अगर गेस्टेड हॉलीडे उस दिन नहीं जाना, बंद रहता है। और फिर जैसे जमा करवा दो कि 4-5 हफ्ते में आपका गैजेट आ जाएगा। आता ऑनलाइन ही है, egazette.gov.in वेबसाइट पे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, अब इसको आपने डाउनलोड कर लिया। अब इसको लेकर के अब आपको स्कूल में नहीं जाना है डायरेक्टली। अगर आपने सीबीएसई से करा है तो सीधा सीबीएसई का जो रीजनल बोर्ड आपका पड़ता है ना, वहां पे जाइए। वहां पे जाकर के अब लेते क्या है सीबीएसई वाले, एक तो वो गैजेट मांगते हैं, एक न्यूज़पेपर की ऐड लेते हैं, एक अलग से वो आपको एक अंडरटेकिंग का मैटर देते हैं जिसको बोलते हैं कि इसको मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवा करके ला करके दो। साथ में आपने सही नाम वाले आधार पैन लगाने होते हैं, प्लस आपकी जो मार्कशीट जो गलत है वो तो साथ में आप लगाओगे ही, और जो भी उनकी 1-2 और फॉर्मेलिटीज होती है उनको कंप्लीट करने के बाद हो जाता है। तो मैं कंक्लूजन पे आता हूं, अगर आपका बोर्ड सीबीएसई है तो इजीली गैजेट से वो कर देते हैं, सीबीएसई वालों को दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपने यूपी बोर्ड से करा है या किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से करा है, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में दिक्कत करते हैं, बट गैजेट से वो कर देते हैं। यूपी बोर्ड में जहां तक हम देखने को मिलता है, वो गैजेट के बाद भी बोलते हैं कि हमें कोर्ट का ऑर्डर ला करके दीजिए। अब देखिए, कोर्ट का ऑर्डर लेने के लिए क्या है कि अगेन आपका 1.5 साल तक का टाइम जाएगा। ठीक है, अब जब कोर्ट में केस फाइल करते हो 100% नहीं होता है कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा, बट गैजेट वगैरह आपने करवा रखा है पहले, तो आपका जो 70 to 90% चांस है कोर्ट आपके केस में ऑर्डर कर देती है। ठीक है, फिर ऑर्डर में क्या होता है, कोर्ट आपके बोर्ड को डायरेक्शंस करती है कि इसके मार्कशीट में सुधार किया जाए, और कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लिया है, जहां कहीं मार्कशीट दिखाना है, कोई भी लाइक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो ये अपने आप में इतना सक्षम होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करने वाले हो, साथ में गैजेट नोटिफिकेशन को प्रेजेंट करो, आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, कईयों का ये होता है कि अगेन वही बात की मेंटली वो ऐसे होता है कि हमको मार्कशीट सही नाम से चाहिए ही चाहिए, और उस केस में अगर आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड है और आपसे कोर्ट ऑर्डर मांग लेता है, देन आप कोर्ट में अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे किसी लॉयर से बात करके आप क्या करोगे, डिक्लेरेशन का सूट फाइल होता है। अगर आपको और जल्दी चाहिए, सिनेरियोज कुछ ऐसे हैं कि अगर आपका जल्दी ना हुआ तो आपका कोई एग्जाम छूट जाएगा, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी कोई यहाँ पे अर्जेंसी है, उस केस में इस चीज को बेस बना करके डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हो। रिट पिटीशन में क्या होता है कि जो वहां की हाई कोर्ट है, जो भी आपका कंडीशन है, जो भी आपकी जरूरत अर्जेंसी को देखते हुए बहुत जल्दी यहाँ पे क्या डायरेक्शंस इशू कर देती है, ताकि आपका जो भी जॉब है, जो भी कैरियर है, वो खत्म ना हो। तो ये सारी हमारे पास यहाँ पे लीगल रेमेडीज अवेलेबल रहती है। लेकिन सबसे जो इजी टू अवेल है वो है गैजेट नोटिफिकेशन, जिसको आप बड़ा इजीली अपने घर रहते हुए बनवा सकते हो अपने लोकल एरिया में किसी भी लॉयर की मदद से। लेकिन जब आपके लोकल एरिया में लॉयर नहीं मिलते हैं, लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, क्योंकि अगर आप यहां तक आए हो तो भी आप ऑनलाइन सर्च करके ही पहुंचे हो। तो जैसे मेरी आपने वीडियो देखी, ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, एजेंट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नाम पे आपसे बहुत सारा पैसा लेते हैं। पहले बोलेंगे 5,000, 7,000, 10-10 हजार रुपए ले लेते हैं कि आपका गैजेट बनवा देंगे, ये करवा देंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी करवा देंगे, ऑनलाइन साइन कर लेंगे, ऑनलाइन सबमिशन कर लेंगे। लेकिन आज तक ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती कि ऑनलाइन सबमिशन हो या ऑनलाइन सिग्नेचर हो। पूरी की पूरी फाइल पे आपके साइन होने हैं, स्टैम्प पेपर आपके नाम से कटेगा, जहां से आपको वहां के न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है। ये अगर कोई फॉलो करके करवा रहा है, इट मींस वो जेन्युइन आप उससे काम करवा सकते हो। इन सब चीजों को करने के बाद
आपका जो काम है, आपका जो मार्कशीट नेम करेक्शन वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि मैंने जो भी ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टूडेंट्स को, उसको कवर करने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे कौन कौन से बोर्ड डिनाई करते हैं, कौन कौन से बोर्ड इजीली कर देते हैं और किस किस केस में आपको क्या करना चाहिए। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको कहीं से कोई सोल्यूशन ना मिले, आप मेरे से डायरेक्टली फोन पे बात करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पे मैसेज करके जो भी ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल और लीगल वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।